रहा था या आंकड़ा देख रहा था कि अगर वहां देखा जाए तो शुरुआत में जो पोस्टल बैलेट के वोट पड़े हैं वो लगभग समझ लीजिए सबसे ज्यादा आपको पड़े हैं। और उसको अगर हम कंस्टिट्यूएंसी में बदलाव लाएं तो 243 कंस्टिट्यूएंसीज में से 143 कंस्टिट्यूएंसी में आप लीड कर रहे हो जी। और 94 कंस्टिट्यूएंसी में एनडीए लीड कर रहा है और अदर्स 6। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बदलाव चाहते थे, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं जो आपके साथ थे, ये नतीजा ये बतलाता है कि वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये तो एक अद्भुत सी बात है। मेरे ख्याल से बदलाव सब चाहते थे। अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया। अच्छा, ठीक है, अभी सामने एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे कि क्या हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पर्दाफाश होगा। अब हमको ये लगता है कि ये वोट बढ़ाने की जो एक बड़ी साजिश है, वोट बढ़ाना ये मतलब मशीन बढ़ाओ। मशीन कैसे बढ़ेगा? तो बूथ की संख्या बढ़ा दो। तो ये पूरा खेल जो है, बूथों को बढ़ाया गया। बूथ बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से मशीनें बढ़ेंगी। मशीनें बढ़ेंगी तो इनकी जो अभी तो हम कोई ऐसा एविडेंस नहीं ला सकते, बट आई कैन सेंस इट कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। लेकिन एक और बात पे हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं, वो है एसआईआर पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इन्होंने तय किया कि हम करेंगे। तो आपको मालूम है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा रिवीजन होता है जो नए तरीके से वोटर की जानकारी पता चले। मतलब पुराने लिस्ट को अलग करके नया लिस्ट बनाया जाए। तो ये भी एक और तरीका था कि 2 महीने में इसको कराओ, और सभी को मालूम है कि 2 महीने में ये हो नहीं सकता। तो ये भी एक साझेदारी थी आपके हिसाब से? आपको याद है जब ये अनाउंस किया गया कि बिहार में एसआईआर जो है लागू की जाएगी, उसके 2 दिन बाद ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि फरवरी में लिस्ट आया हुआ था। और एक सामान्य प्रक्रिया है, जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम काटा जाता है, जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनका जुड़वाने का वो सालों पर चलता है। कोई ऐसा नहीं कि नया कोई बात है। फरवरी में एक लिस्ट आई हुई थी, और फरवरी और एसआईआर का जो लिस्ट में जो डिफरेंसेस आप देखेंगे, मरे हुए लोगों का या अनट्रेसेबल लोगों का या डुप्लीकेसी की बात अगर की जाए तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस था। आप तो सर केस लड़े, यू नो एवरीथिंग, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि भाई उस दौरान एसआईआर आप कर रहे हैं जब बिहार में फ्लड है। जी। जो अपना जान बचाएगा, जो अपना घर बचाएगा, कि वो डॉक्यूमेंट जमा कराता चलेगा ब्लॉक ऑफिस। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो सवाल तो एक तो टाइमिंग को लेके था। अगर आपको कराना था तो आप लोकसभा के बाद ही ये प्रक्रिया चालू कर देते हैं। क्या आपको मालूम है जब गृह मंत्री जी बिहार में पहली बार गए तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, रिवीजन हो, ताकि जो घुसपैठिए हैं एग्जैक्टली जो आए हैं बिहार में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कि इसी एक घुसपैठिए का आपका नाम पता चला? वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं कैटेगरी में भी नहीं रखा था। नहीं रखा ना, तो ये ना ही कुछ था। आप देखिए कि इससे पहले भी झारखंड का चुनाव हुआ, वहां भी घुसपैठिया ही मुद्दा उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां क्या खत्म हो गया? अब अमित शाह, मोदी जी का ध्यान उधर नहीं जा रहा। अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठियों की बात की जा रही है। और आश्चर्य लगता है हमको कि इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करता है तब उसमें इसका जिक्र नहीं है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री वहां जाके घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। इनका तो पुराना ओल्ड फॉर्मूला है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का था कि आप हिंदू मुसलमान करो, नफरत की भाषा इस्तेमाल करो, आप जो है लोगों में, समाज में तनाव का वातावरण पैदा करो। जो मूल प्रश्न है, जो एजेंडा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें, ये सब अलग करो और हिंदू मुसलमान का माहौल बनाओ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था